तो आपने जरूर सुना होगा, ये गाना फिल्म कुर्बानी का है। लेकिन क्या आप इस गाने को गाने वाली सिंगर के बारे में जानते हैं? इस गाने को अपनी आवाज देने वाली सिंगर भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की थी। महज 10 साल की उम्र में अपने सिंगिंग कैरियर की शुरुआत करने वाली इस पाकिस्तानी गायिका के पाकिस्तान से ज्यादा भारत में चाहने वाले थे। पर क्या आपको पता है कि करोड़ों दिलों में राज करने वाली इस गायिका की मौत इतनी दर्दनाक रही जिसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। और क्या आप जानते हैं कि इनकी मौत के 5 महीने बाद इनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। पति की बेवफाई ने कैसे इस महान गायिका की जिंदगी नर्क बना दी थी, बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पाकिस्तान से भारत आकर हर भारतीयों के दिलों में राज करने वाली सिंगर नाजिया हसन की। बेहद कम उम्र में इस गायिका ने कई रिकॉर्ड तोड़े और कई अवार्ड अपने नाम किए, लेकिन किस्मत ने इन पर इतने सितम ढाए कि न सुकून से जी सकी और न मरने के बाद उनके पार्थिव शरीर का सही समय पर अंतिम संस्कार हो सका। 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची शहर में जन्मी नाजिया हसन खूबसूरत होने के साथ साथ शानदार आवाज की मालिक थी। इनके गाए गाने भारत, पाकिस्तान से लेकर लंदन, अमेरिका, रसिया तक में काफी पसंद किए जाते थे। ये कराची के फेमस बिजनेसमैन वसीर हसन और सोशल वर्कर मुनीजा वसीर की बेटी थी। नाजिया का जन्म भले ही कराची में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश और पढ़ाई लंदन में हुई थी। नाजिया की मां मुनीजा बसीर और जीनत अमान बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। एक दिन जीनत उनके लंदन स्थित घर पहुंची तो कमरे में रखे गिटार पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने पूछा, अरे ये कौन बजाता है? मुनीजा ने जवाब दिया कि मेरे दोनों बच्चे म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं। नाजिया ने जीनत अमान को गाकर सुनाया तो उन्हें नाजिया की आवाज बहुत अच्छी लगी। एक दिन जीनत ने मुनीजा को कॉल किया और कहा कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिरोज खान नई फिल्म बना रहे हैं और उन्हें इसके लिए एक नई आवाज की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि नाजिया की आवाज उन्हें पसंद आएगी, लेकिन नाजिया की मां ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इतना खुला माहौल नहीं दिया जाता था। जीनत अमान के काफी जिद करने पर मुनीजा ने कुछ समय मांगा। जब मुनीजा ने अपने पति से इस बारे में बात की तो वो काफी नाराज हुए, लेकिन नाजिया की मां ने आखिरकार उन्हें मना ही लिया। इसके बाद जीनत के कहने पर नाजिया और उनकी मां यूनाइटेड किंगडम में हुई एक पार्टी में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात फिरोज खान से हुई। फिरोज खान ने जब नाजिया को सुना तो वो बहुत खुश हुए और अपनी फिल्म कुर्बानी में उन्हें गाने का मौका दिया। और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नाजिया के गाए गाने ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ दिनों बाद मुनीजा के पास राजकुमार साहब ने कॉल किया और कहा कि इस साल का बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड नाजिया को मिलेगा, क्या आप इसे भारत लेने आएंगी? इसके बाद पूरा परिवार भारत आया और नाजिया को शो में राजकुमार के हाथों ही अवार्ड दिया गया। ये पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें 15 साल की उम्र में ही भारत में ये अवार्ड मिला था। इस गाने की कामयाबी के बाद नाजिया को ढेरों फिल्मों के ऑफर भी आए, लेकिन नाजिया के माता पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। बेहतरीन सिंगर होने के साथ साथ नाजिया बेहद सुंदर भी थी। उनकी एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार रहते थे। एक बार जब वो कोलकाता एयरपोर्ट पहुंची तो उन्हें देखने भर के लिए 1 लाख लोग जमा हो गए थे। 1981 में नाजिया ने अपने भाई सोहेब हसन के साथ म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया, जिसके ठीक बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये उनकी आखिरी एल्बम है। अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए नाजिया ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। 30 मार्च 1995 को नाजिया ने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इत्तियाक बैग से शादी की। इत्तियाक से नाजिया की अरेंज मैरिज थी। 1997 में नाजिया ने बेटे अरेज को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में झगड़े होने लगे। नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। ऐतराज जताने पर वो नाजिया के साथ मारपीट करता। नाजिया से पहले इत्तियाक की 2 शादियां हो चुकी थी, लेकिन ये बात नाजिया के घर वालों से छिपाई गई। नाजिया ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं। जब नाजिया को कैंसर हुआ तो उनके पति ने इलाज का खर्च उठाने से मना कर दिया था। नाजिया कहती थी कि वो अपने पति के साथ रहने से अच्छा मरना पसंद करेंगी। नाजिया ने अपने पति से तलाक ले लिया और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। इसके बाद इनके माता पिता ने इनका इलाज लंदन में करवाया। इलाज के दौरान ही नाजिया ने अपने वकील और कुछ गवाहों के सामने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पति उन्हें जहर दे रहे हैं और स्लो पॉइजन की वजह से उनके शरीर के अंग खराब हो रहे हैं। नाजिया ने कहा था कि अगर उनकी मौत हो जाए तो इस बात की जांच की जाए। 13 अगस्त 2000 को सुबह 9 बजे नाजिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ। वकील द्वारा उनकी आखिरी स्टेटमेंट मिलने के बाद
लंदन पुलिस ने दोबारा नाजिया की ऑटोप्सी कराई। इस हाई प्रोफाइल केस की बारीकी से जांच करने के बाद यूके ने एक जांच रिपोर्ट जारी की, जिसमें नाजिया की मौत का कारण लंग कैंसर बताया गया। नाजिया की मौत के 5 महीनों तक जांच के लिए उनका शव लंदन के मुर्दाघर में रखा गया। परिवार को उनकी लाश 5 महीने के बाद मिली, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो आपको नाजिया के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।